सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। तो जी हाँ दोस्त, आप लोगों को जो 21 फरवरी का विज्ञान का यानी साइंस का वायरल प्रश्न है, वो प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों को कराएंगे आज हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोग जो भी स्टूडेंट आज तक साइंस में आज तक कुछ नहीं पढ़ा है, उन सभी स्टूडेंट घबराए नहीं। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल मैसेज आता है कि सर आप साइंस का कुछ वायरल ऑब्जेक्टिव करवा दीजिए। तो आज का क्लास में काफी बेहतरीन सेशन, टॉप क्लास में टॉप 40 ऑब्जेक्टिव होगा, 40 ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो आप लोग बिना किसी देरी किए हुए, बिना टाइम गंवाए हुए इस सीधा चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग को किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 7827578573। इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। और अब आप लोग को ये साइंस का आखिरी ही सब्जेक्ट समझ लीजिए, क्योंकि अंत भला तो सब भला। अंत में आप लोग अच्छा से मैट्रिक जो फाइनल 2026 में जो जिसका अंत पेपर है, क्योंकि इसके बाद चूंकि आप लोग के सामने इंग्लिश का पेपर है, लेकिन स्टूडेंट सब ज्यादा कहीं ना कहीं ध्यान देते हैं किस चीज में, तो वो स्टूडेंट ध्यान देते हैं साइंस में। और ताकि इंग्लिश को स्टूडेंट इग्नोर कर दिया जाता है, जो कि आप लोग को नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के इंग्लिश में भी कई सारे परेशानियां होती हैं। तो हम लोगों ने नेक्स्ट दिन इंग्लिश का भी क्लास रखेंगे, इसीलिए आप लोग इंग्लिश की भी क्लास में जुड़िए। तो चलते हैं बिना टाइम गवाए, किसी देरी किए सीधे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग फाइनली क्वेश्चन के सामने। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। दोस्तों देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस जो शून्य होती है, ऋणात्मक धनात्मक होती है और अनंत होती है। तो दोस्तों, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। कौन होती है? अनंत होती है। ऑप्शन नंबर सी होंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं? दर्पण के पीछे, दर्पण के आगे और दर्पण के आगे पीछे दोनों, ये मतलब ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब आप लोग को दर्पण के आगे बनते हैं। कहाँ बनते हैं? दर्पण के आगे। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कहते हैं, यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं अपवर्तित किरण के बीच का कोण होगा। दोस्तों, 3 का ऑप्शन नंबर 30 डिग्री है, 15 डिग्री है, 120 डिग्री और 60 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 60 डिग्री हो जाएगा। जी हाँ दोस्त, ऑप्शन नंबर 7 डिग्री हो जाएगा। आई होप आप लोग क्लास में काफी एंजॉय कर रहे हैं और अपने वाली पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए। लास्ट पेपर है तो बुआ पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, एक दर्पण पर आपतित प्रकाश के चाल सी है, तो परावर्तित प्रकाश की चाल होगी C/2, C/4, 3, C/4, C है सिर्फ। तो आपका 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है, C/4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की, सॉरी, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 था, ठीक है। 4 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या कहता है, गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है, फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, ध्रुव पर, इनमें से कोई नहीं। तो 5 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्रुव पर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति बढ़ती है या घटती है दोस्त? उसकी गति आप लोग को बढ़ती है। जब प्रकाश की सघन से विरल माध्यम में जाती है तो उसकी गति बढ़ती है। अब ऑप्शन नंबर हम लोग 7 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? आवृत्ति है, तरंगदैर्घ्य है, रंग है, ए और बी दोनों है। तो 7 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 8 की। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति कितना होगा? 0.5 डायमीटर, 2 डायमीटर, 1 डायमीटर और 5D। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 9 के। तो तैलीय कागज होता है, पारदर्शक होता है, अपारदर्शक, पारभाषक और इनमें से कोई नहीं। तो 9 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पारभाषक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 की, हाँ 10 नंबर देखिए क्वेश्चन कहता है, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है जल से, निर्वात से, कौन से, वायु से।
तो 10 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, कांच से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 11 की। 11 क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने आ गया स्क्रीन पर, और आप लोग क्लास के काफी एंजॉय के साथ क्लास कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी किसी वस्तु की प्रतिबिंब बनता है, कॉर्निया में, परितारिक में, पुतली पर, दृष्टिपटल पर। तो 11 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप क्लास को आप लोग काफी एंजॉय के साथ एंजॉय करते हुए आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 12। नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है, क्या कहलाता है, नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है क्या, आइरिस, कॉर्निया, लेंस, रेटिना। 12 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, तो बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधार सुधार जाता है, कौन सा दोष सुधारा जाता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 13 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग सामने आ गए हैं 14 नंबर क्वेश्चन है, कहता है रेडॉक्स क्रियाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं, रंग के, तेज रोशनी के, धुंधला रोशनी के, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का ऑप्शन नंबर कौन सा है, धुंधला रोशनी के कारण, इन्हीं को कहते हैं मंद प्रकाश या कम प्रकाश। ठीक है, वहां पर आपको कम प्रकाश भी ऑप्शन में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी में लगाना है। ठीक है, और ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, कॉर्निया में, रेडॉक्स और कौन से में, पुतली में, लेंस में। तो 15 का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, रेडॉक्स और कौन से में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, चुंबकीय, उष्मीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, उष्मीय। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 17 की बात करते हैं, किस उपकरण में धन यानी प्लस ऋणात्मक और धनात्मक यानी ऋणात्मक चिन्ह नहीं होता है, ये मीटर में, वोल्ट मीटर में, कुंडली में, विद्युत सेल में। तो 16 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, वोल्ट मीटर में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 17 तो हो गया था। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 18 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट नी डब्ल्यू के बराबर होता है, जूल पर सेकेंड स्क्वायर, जूल डी पावर -1 स्क्वायर माइनस, और जूल पर सेकेंड डी पावर -1, और जूल डी पावर -2 सेकेंड डी पावर -2। आपका जो कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका जूल प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 19 की, तो विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, तांबा की, जस्टा की, टंगस्टन की, नाइक्रोम की। तो आपका 19 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइक्रोम की। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं बल, शक्ति, ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं आपका क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की बात करते हैं, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, और स्टेट ने, एम्पियर ने, बोर ने, फैराडे ने। तो आपका 21 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका इसका हो जाएगा स्टेट ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है चुंबकीय बल रेखा की प्राकृतिक होती है, काल्पनिक होती है, वास्तविक होती है, ए बी दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं होती है। तो 22 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, काल्पनिक होगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग बात करेंगे 23 के। 23 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं, जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर और मोटर। तो 23 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, जनित्र, क्वेश्चन नंबर जनित्र होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 24 की, तो लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या हुआ, परिवर्तन नहीं होता है, बहुत कम होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर अब 24 का क्या होगा, तो 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बहुत कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग बात करते हैं 25 की। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने 25 आने ही वाले हैं, जो कि स्क्रीन पर आ गया है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है, हीलियम है, एल्युमिनियम है, यूरेनियम है, क्रोमियम है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, 25 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 का। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग बात करते हैं 26 के, तो प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो कोयला है, सूर्य है, पानी है,
लकड़ी है। तो 26 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 27 की। तो 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया और काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? पेट्रो, टोर्बो, नाइट्रोटेट, हाइड्रोटेट, हाइड्रो। तो आप ऑप्शन 27 का देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा? हाइड्रो हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl विलयन एवं कॉपर धातु हैं, और विलयन एवं कॉपर धातु MgCl2 FeSO4 विलयन एवं सल्फर धातु हैं, AgNO3 विलयन एवं कॉपर है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 29 की बात करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। इसे आप लोग मिस ना करें, क्वेश्चन देख के ही जाए। तो साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, प्रतिस्थापन, इनमें से कोई नहीं। तो 29 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? उष्माक्षेपी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग बात करते हैं 30 के। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो दहन है, श्वसन है, भोजन एवं पाचन है, अवक्षेपण है। तो 30 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अवक्षेपण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग बात करते हैं 31 की। 31 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ग्लूकोज को रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? ग्लूकोज को रासायनिक सूत्र देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन काफी बार पढ़े होंगे, और C6H12O6 है, ठीक है। C6H12O6 है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। और आप हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? देखिए कौन समीकरण संतुलित नहीं है, आप लोग सबसे पहले ये देख लीजिए कौन समीकरण संतुलित है। ये भी है, ये भी है, ऑप्शन नंबर सी भी है, H2Cl2 2HCl। तो क्वेश्चन नंबर डी जो है, क्वेश्चन नंबर डी जो ये बिल्कुल असंतुलित है, ठीक है। पीबी इंटू NO3 2 के बराबर PbO प्लस NO2 प्लस O2 नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका असंतुलित। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन अब 33 की। तो कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच संभवतः क्या होगा? 4 होगा, 11 है, 7 है और 5 है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो 33 का ऑप्शन नंबर आपके सामने हो जाएगा 11, यानी बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग बात करते हैं 34 का। 34 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 34 नंबर कहते हैं यशद पुष्प क्या है? यशद पुष्प क्या है? आप देखिए दोस्त आपके सामने आए हैं यशद पुष्प क्या है। तो मैं बता देता हूँ, ZnSO4, ZnCl2 जिंक यानी ZnO और ZnS। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ, कुछ ऑप्शन नंबर आपका 34 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ZnO। पेन बदल लिए थोड़ा कलर कर। ऑप्शन नंबर आपको पेन नहीं चल रहा है दोस्त, रुकिए एक सेकेंड, हाँ आप चला ZnO। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 35 की। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? Cl2, O2, NO2, CO2। तो 35 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? CO2। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 36 के। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कहते हैं। 36 कहते हैं मधुमक्खी के डंक को निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? माइथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और सेट्रिक अम्ल। तो आपका 36 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 36 का ऑप्शन नंबर मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग बात करते हैं 37 का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कौन है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं, कई सारे कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो 27 का आपका CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 की बात करते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनते हैं परवल, क्षार, परवल, अम्ल, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो 38 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? लवण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 39 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से किस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है? Si, एल्युमिनियम, P और सोडियम। तो आपका फास्फोरस, तो ऑप्शन नंबर 39 का कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 39 का, क्वेश्चन नंबर 39 का हो जाएगा
कोडिन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, क्योंकि इसमें संयोजन सबसे अधिक यानी 5 है। ठीक है, इसमें कितना है संयोजन है, 5 है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 40 के, को कई पराइट क्यूपराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो HgZnCuAl आपका हो जाएगा एल्युमिनियम। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 40 का कौन, 40 का सी हो जाएगा, कॉपर Cu।